Hi guys, welcome back to the channel and welcome to a Sarojini Hall. Yes, I remember last year जब मैं winters में सरोजनी नगर गई थी and वहां से मैंने shopping किया था and I told you guys on my Insta stories कि मैं shopping करके आई हूँ, soon there will be a haul and that never happened. Yeah, मैंने सोचा मैं करूंगी 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 धीरे धीरे करके चीजें बाहर निकल आई यूज अप होना शुरू हो गई एंड दैट गॉट लॉस्ट। ठीक है, मैंने वो किया ही नहीं। बट इस बार मैंने सोचा मैं करके आई हूँ चीजें, मैं तब तक जगह पे नहीं निकालूंगी या मैं पहनूंगी नहीं जब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर लेती हूँ। सो अगेन इट्स बीन अ वाइल। मैं वीकेंड पे गई थी, लाइक आई वेंट देयर ऑन सैटरडे एंड टुडे इज थर्सडे। नेक्स्ट वीकेंड आने वाला है एंड मैं अभी तक शूट नहीं कर पाई। वेल देयर इज अ रीजन बिहाइंड। मैं संडे में कहीं और चली गई थी बिकॉज रिसेंटली ही जब तक ये हॉल जाएगा आई डोंट नो कितना टाइम बाद जाएगा बिकॉज वेरी सून आई विल बी ऑन अ वेकेशन, अ लॉन्ग वेकेशन। तो थोड़ा उसमें चीजें नहीं होंगी, वीडियोस नहीं जा पाएंगे स्पेशली लॉन्ग वंस। एंड उसके बाद फिर कब जाएगा तो आई रियली डोंट नो। बट दिस इज इन द वीक ऑफ अ डिसम्बर। ठीक है, सेकेंड लास्ट वीक ऑफ द डिसम्बर जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मैनी थिंग्स हैपन ड्यूरिंग दिस वीक, इसीलिए मैं जो है टाइम पे इस हॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लाइक फर्नीचर आया था घर में तो आई वॉज बिजी विद दैट, सेटलिंग दैट थिंग। देन वेकेशन प्रेप भी करना था एंड वेकेशन जो भी है वो आप लोगों ने, ऑल्दो आई गेस जब तक ये वीडियो जाएगा आप लोगों ने स्टोरीज, रील्स एंड मे बी व्लॉग भी शायद देखा जाए तब तक तो आप लोग देख चुके होंगे कि आई वेंट ऑन अ फैमिली वेकेशन। तो आई नीड टू प्रेप अ लिटिल मोर विद दैट थिंग। ठीक है, एक होता है ना जब आप सिर्फ दोनों जा रहे हो तो आप मैनेज कर लेते हो कैसे भी, बट व्हेन यू हैव योर पेरेंट्स इन्वॉल्व यू कैन नॉट। ठीक है, आपको बहुत कुछ चीजों पर का ध्यान रखना पड़ता है। तो आई वॉज बिजी विद दैट। देन अ ट्रेजेडी ऑल्सो हैपेंड इन बिटवीन इन माई फैमिली। सो इस पूरे हफ्ते में इतना कुछ हो गया कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यस, चलिए कोई बात नहीं, पर मैं आज आ गई हूँ रिकॉर्ड करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सरोजनी हॉल। सबसे पहले तो मैं सैटरडे में गई थी बिकॉज इस बार मुझे मिस्टर हस्बैंड के साथ जाना था। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर में वीकडेज में गई थी बिकॉज मेरी एक कजन आई हुई थी तो हम दोनों सिस्टर्स चले गए थे एंड वहां पे क्राउड था काफी। अब लेकिन सैटरडे है इस बार तो मैं गई तो अत क्राउड था। ठीक है, आई वॉज लाइक क्राइंग इनसाइड कि मैं क्यों आ गई हूँ सैटरडे में। तो आई विल नॉट सजेस्ट इफ एनीबडी इज गोइंग कि सैटरडे संडे मत जाओ। इफ पॉसिबल फॉर यू चूज अ वीकडे ओनली एंड कोशिश करो कि वहां ना आप 12 बजे तक पहुंच जाओ। आई रिमेम्बर मैं पहुंची थी वहां 1-1:30 एंड तब इतना क्राउड था यार। मतलब अगर मिस्टर हस्बैंड साथ में नहीं होते तो मैं शॉपिंग नहीं कर पाती। इतना क्राउड था कि मैं एक छोटी सी हूँ, क्राउड अत है। वो तो लिटरली द थिंग वाज मिस्टर हस्बैंड वाज गोइंग लाइक दिस। उन्होंने मेरे सराउंडिंग में एक शील्ड बनाया था सो दैट आई कैन मूव। और आगे मैं ध्यान रख रही थी कि चलो चलो करते हुए मैं बढ़ रही थी, बट इन द साइड एंड द बैक ही वाज देयर टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द क्राउड। इट वाज दैट क्राउडेड गाइस, तो ट्राई टू अवॉइड दैट। आई विल जस्ट से दैट इफ पॉसिबल। चलो स्टार्ट करेंगे। आई हैव 2 पॉली बैग्स इन हेयर, नहीं ज्यादा है, 2 3 3, अरे 3 ही निकले यार इस वाले में तो चलिए कोई बात नहीं। दिस बैग, ये झोला मैं अपने साथ लेके गई थी। ठीक है, जो भर गया। उसके बाद जो दूसरा झोला है वो मैंने वहीं पे खरीदा एंड उसको भी भर लिया। दैट मच आई शॉप्ड। चलो, सबसे पहले मेरे हाथ में आया है दिस आइटम। ओके, दिस इज अ स्कार्फ कह सकते हो, शॉल कह सकते हो, स्टॉल कह सकते हो। शॉल तो नहीं कहेंगे बिकॉज शॉल इज क्वाइट वाइडर देन दिस थिंग। तो स्टॉल, स्कार्फ कुछ भी कह सकते हो आप। ये मैंने वेकेशन पर्पज से लिया, अदरवाइज मैं यूज नहीं करती हूँ, बट आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन तो मैंने सोचा वहां ये यूज हो जाएगा बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड दीज डेज एंड आई विल बी ट्रैवलिंग। काफी लंबा ट्रैवल है हमारा इस बार, तो दिस विल बी नीडेड। एंड ये ऐसा है कि ये मल्टी यूजेबल है एंड इट इज लाइक कि यूनिसेक्स है, एनीबडी कैन यूज इट। तो मिस्टर हस्बैंड कैन ऑल्सो यूज, माई फादर कैन यूज, माई मदर कैन यूज। तो इसीलिए मैंने ये लिया एंड दिस थिंग वॉज फॉर 150। या 150। इस ये ना वो वाले स्टॉल पे था जो नहीं होते हैं, अगर आप सरोजनी गए होगा तो यू मस्ट बी नोइंग, जो बाहर लगे होते हैं ऐसे छोटे छोटे स्टॉल से, जो फिक्स प्राइस वाले होते हैं वो नहीं करते हैं अगर आप जब तक बल्क में नहीं लेते हो। इफ आई वुड हैव परचेज 4-5 पीसेस फ्रॉम हिम तो वो मे बी कम कर लेता, बट सिंगल पीस के लिए दे डोंट जनरली टेक दैट मच की एफर्ट की वो बार्गेन कर लें।
ठीक है। वो सिंपली, क्योंकि मुझे याद है मेरे साइड में एक और कस्टमर थी, उसने 2 लिए थे, ठीक है, उस लड़की ने। एंड उसने बोला उसको 50-60 रुपीज कम करने को, एंड ही वाज लाइक कि मैडम अभी भीड़ का टाइम है, लेने का कस्टमर का टाइम है, लेना है लो, नहीं लेना है तो जाओ। ही वाज दैट ब्लंट। तो इसीलिए मैंने यहाँ कोशिश भी नहीं किया बार्गेन करने का। चलो उसके बाद नेक्स्ट आइटम, ओ दैट दिस वाज अ स्टील गाइस। दिस इज अ स्कर्ट, विंटर स्कर्ट। स्कर्ट है एंड ये ना ऐसे घेर वाली स्कर्ट है। मुझे याद है लास्ट ईयर भी मैं एक पेंसिल स्कर्ट लेके आई थी, एंड दिस टाइम ये मिस्टर हस्बैंड को बहुत पसंद आई, तो ही वाज लाइक कि ये ले लो। मुझे भी अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा ठीक है मैं ले लेती हूँ। तो ये ब्लैक कलर में मैंने ली है। वेरी सून आई विल बी वियरिंग दिस। इसको ना मैं अपने न्यू ईयर पार्टीज के टाइम पे पहनूंगी, क्योंकि तब तक मैं वापस आ जाऊंगी। क्रिसमस के टाइम पे तो आई विल बी ऑन वेकेशन, तो वहां नहीं पहन पाऊंगी। जिस ट्रिप पे मैं जा रही हूँ वहां पे ये कपड़े नहीं पहन पाने वाली हूँ, तो इसलिए आई विल नॉट बी कैरिंग दिस विद मी। बढ़िया। ये मेरे को मिला आई गेस 200 वाले रैक से, जो अगेन वैसे रैक था फिक्स प्राइस वाला ही, तो ये मुझे मिला वहां से फॉर 200। देन व्हाट एल्स इज इन दिस वन? ओके, दिस इज फॉर मिस्टर हस्बैंड। गाइस आई एम डाउन विद कोल्ड अ लिटिल बिट, तो थोड़ा आवाज भी मेरी ऐसे हो सकती है, इसलिए मैंने आज माइक लगाया है, बट स्टिल देयर माइट बी एन इशू। तो ये मैंने लिया है मिस्टर हस्बैंड के लिए, ठीक है, ग्रे कलर का है, प्लेन स्वेटशर्ट है। लास्ट ईयर भी मुझे याद है मैं उनके लिए लेके आई थी ये। यस दिस इज द वन, लास्ट ईयर, यस मैं लास्ट ईयर ये लेके आई थी सरोजनी से, ऐसे दो, एक अपने लिए, ये पिंक कलर का, एक ब्लूइश टोन में था, वो मिस्टर हस्बैंड के लिए। हाँ, अभी मुझे याद आया, अच्छा मैं वही पहन के बैठी हूँ। तो ये काफी अच्छा निकला, मतलब लाइक यार ये 250-300 रुपए का था, और ये कहीं से खराब नहीं हुआ। लास्ट सीजन में मैंने इसको फुल ऑन यूज कर लिया, कुछ नहीं बिगड़ा, ना कलर आए ना लिंट भी नहीं आया है इस पे, ऐसा कुछ की मुझे लगे कि अब मैं इसको यूज नहीं कर सकती। यानी कुछ 300 रुपए का आया था लास्ट ईयर, बट दिस ईयर इट इज इवन लेस, 250 रुपए का मिला है ये मुझे, ठीक है। तो या इट्स अ प्लेन ग्रे स्वेट शर्ट कह सकते हो, स्वेटर कह सकते हो। एंड अगेन दिस इज अ यूनिसेक्स थिंग, तो वी बोथ कैन वियर इट। अब इस पर लिखा तो यूएसपी है, बट वी ऑल नो दिस इज नॉट दैट। अब जो मैंने पहना है इस पर नाइकी का वो बना हुआ है लोगो, लुक एक मिनट, सी। बट इट इज नॉट नाइकी, वी नो दैट, ठीक है। चलो दिस इज एन ओके, वन मोर थिंग दैट केम आउट फ्रॉम दिस थिंग। ये मेरा पहला परचेज था व्हेन आई एंटर्ड सरोजनी मार्केट। वेट, लुक एट दैट, दीज आर सो क्यूट। ये 50 रुपीज वाले शेल्फ में थे, और मैंने एक ही पीस लिया था उस शॉपकीपर से, तो आई वाज लाइक अगेन द सेम थिंग कि मैं क्या बार्गेन करूं इससे। तो या बट दिस इज सो क्यूट। ये ना बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल था वहां पे, बट आई पिक्ड दिस वन बिकॉज दिस कैन गो विद सो मेनी थिंग। एंड ये इतना लाइट वेट है, दिस इज हैंडमेड, आई कैन सी दैट, आई बिकॉज आई एम अ पर्सन माई सेल्फ जो हैंडमेड ज्वेलरी बनाती हूँ, तो दिस इज हैंडमेड एंड दिस इज सो लाइट वेट कि यार क्या ही बताओ, मतलब बच्चा बच्चा इसको यूज कर सकता है। सो इवन आई कैन ट्राई टू मेक दिस समडे, दिस इज वेरी इजी टू मेक ऑल्सो। व्हाट से, किसी और कलर में किसी दिन बना के देखेंगे, बट चलो फिलहाल इसको रख देते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड झोले पे, जो कि भारी है। पहला वाला काफी हल्का था, बिकॉज इसमें ना हमने अपना, अब जो हम घर से ले गए थे वो भी था, लाइक पानी का बॉटल भी था, एंड मेरा वॉलेट भी था, बैग भी था, सब कुछ था, तो इसीलिए इस झोले में कम शॉपिंग वाला सामान है, और ये भर भी इसलिए जल्दी गया था। चलो इसमें से देखते हैं क्या क्या निकलेगा। ओके, आई बॉट दीज थिंग, ये तो मैंडेटरी है हर विंटर सीजन में एक नया। लुक एट दैट, हाउ क्यूट इज दिस गाइज, बहुत क्यूट है। हाँ, अब इसमें एक चीज है, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। लुक एट दैट, सो क्यूट इट इज। चलो अब मैं इसको पहन पाऊंगी आज से ही, दिखाने के चक्कर में मैंने इसको अब तक निकाला नहीं था पहनने के लिए यार। तो ये ना मैं जब एंटर हुई, तो जब आप जिस लेन से एंटर होते हो ना, जहाँ पे वो चेकिंग वाला है, जहाँ पे आप एंटर ही करते हो, उसमें आप सीधा सीधा जाओगे, जितने शॉप्स है वो इस वाले को शायद 300 में दे रहा था, 250 या 300 की रेंज में दे रहे थे, एंड वो उसको बार्गेन करने को राजी नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो मैंने नहीं लिया। देन आई एंटर्ड इन द मार्केट, मतलब काफी अंदर तक मैं दूसरे लेन्स में एंड ऑल दैट में चलती रही घूमती रही। सडनली एक शॉप मुझे दिखी, जहाँ पे स्लीपर्स बैग्स सब एक साथ ही मिल रहा था, एक ही शॉप में, प्रॉपर शॉप थी बड़ी सी।
तो मैं उसके पास गई, मैंने उसको पूछा ये कितने का है, वो बोला 200 का। आई वाज लाइक दे दो मेरा साइज में। मैंने उसको बार्गेन ही नहीं किया उसके फर्दर। ऑल्दो मैंने एक और में कुछ ले रही थी, तो मैंने उसको बोला था कि भैया कुछ कम होगा क्या, तो उन्होंने बोला कि आप पूरे मार्केट में जाके देख लो, कहीं इससे कम में मिल जाए तो मुझे वापस दे जाना। एंड मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ उस लेन में ही नहीं, मैंने उससे जितने भी शॉप्स पड़ रहे थे ना, सब इस वाले चप्पल को 250-300 की रेंज में ही दे रहे थे। बट वो 200 बोला, तो मैंने कहा दे दे भाई, क्या बार्गेन करूं मैं इसमें। ओके, आई ड्रॉप्ड समथिंग, बट उसको बाद में उठाते हैं, पहले ये दिखाती हूँ। इट्स अ स्टील गाइस, द नेक्स्ट आइटम हेयर। Why I'm saying it's a steal, because it was like a brand new. Okay, why I can say that, वो मैं अभी बताती हूँ आपको, दिखाते दिखाते। सो आई गॉट अ लॉन्ग कोट। लास्ट ईयर भी मैंने लॉन्ग कोट परचेज किया था, जो आप लोगों ने आई गेस स्टोरीज या वीडियोस में कहीं ना कहीं मुझे पहने देखा होगा, बिकॉज उसको मैंने बहुत पहना लास्ट ईयर भी, एंड इस साल भी मैंने उसको ऑलरेडी निकाल लिया है। तो इट्स अ प्लेन ब्राउन टोन में है ये। मैं ज्यादा उसमें ना फैंसी नहीं जाती हूँ कोट्स में, बिकॉज मुझे लगता है कि हर ड्रेस पे चला जाए, हर आउटफिट के संग जाएगा, एंड काफी सदाबहार टाइप थिंग में ही आई प्रेफर टू गो। तो दिस थिंग वाज कि उसने शुरू किया था कुछ 1000 टाइप की रेंज से, एंड आई कोटेड 400 रुपीज। ऑल्दो मुझे पता था कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, बट मैंने इसलिए 400 बोला बिकॉज मैं इतना घूम चुकी थी ना तब तक मार्केट में कोट लेने के लिए। बिकॉज मैंने लास्ट ईयर जब लिया था ना, वो ना ब्लैक ग्रे टोन में है, मुझे ब्राउन टोन में एक चाहिए था, लास्ट ईयर मुझे मिला नहीं था। तो दिस टाइम आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड कि मुझे ब्राउन टोन में लेना ही है। अब मिल तो नहीं रहा है। मैंने इतने शॉप्स ट्राई किए, कहीं पे साइज नहीं हो रहा है, कहीं पे वो गंदा है, कहीं पे कुछ और इश्यू है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, नहीं ही मिल रहा था। अब इस जगह पे साइज फिट हुआ तो प्राइस नहीं बैठ रहा था, तो आई कोटेड 400। ही वाज लाइक कि नहीं होगा मैडम, ये फलाना ढमका ना, तो उनका नॉर्मल रहता है। सो आई लेफ्ट द शॉप, बट मिस्टर हस्बैंड वॉज देयर। ठीक है, वो पीछे से आवाज लगाया बंदा, एंड मिस्टर हस्बैंड हर्ड हिम। मैंने सुना भी नहीं, लिटरली मैंने नहीं सुना था। तो वो बोला कि 500 रुपए कुछ बोला उसने उधर से, मतलब वो थोड़ा कम करते करते वो 800-700 करते करते मैं वहां से निकल गई शॉप से 700 में। मैं कहा इतने में तो मैं नहीं लूंगी, आई नो द प्राइस हेयर की, 400 से ऊपर तो देना ही नहीं है। तो बट फिर उस बंदे ने आवाज लगाई, तो मिस्टर हस्बैंड हर्ड हिम, कुछ 500-500 की आवाज लगी। तो मुझे लगा कि यार, क्योंकि मुझे चाहिए था एंड मुझे नहीं मिल रहा था, एंड आई वाज लाइक यार आगे मिला मिला, नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से ये फिट हो रहा है। तो आई वाज लाइक कि 450, उससे ऊपर तो नहीं दूंगी, कुछ हो जाए, अब नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बट मैं 450 से ऊपर नहीं दूंगी, बिकॉज आई नो कि मैं इसमें भी बहुत ज्यादा इसको पे करके आ रही हूँ। तो 450 में डील फाइनल हो गई गाइस। तो मैं ये कोट 450 में लेके आई हूँ, 450 रुपीज में। एंड वाई आई वॉज सेइंग इट वॉज अ स्टील, रीजन बीइंग कि इस पे ना ये ब्रांड न्यू है। वाई आई एम सेइंग दैट इज कि जो इसकी पॉकेट्स है ना, ये ना इसे सिले हुए थे, तभी क्लोज था। तो मैंने उसको बोला भैया ये बिना पॉकेट वाला है। वो बंदा बोला नहीं मैम पॉकेट है, हम आपको खोल के देंगे। बट मैंने कहा नहीं यार, बिना पॉकेट वाले भी आते हैं, ये पॉकेट है ही नहीं, आप गलत बोल रहे हो। बोला नहीं मैम पॉकेट है। अब मैंने कहा जब डील फाइनल होगी ना हमारी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप पॉकेट खोल के दो, अगर ये पॉकेट की नहीं निकली और ये फट गया तो फिर मैं नहीं लूंगी, मैं पैसे नहीं दूंगी। उसने बोला ठीक है मैम। तो उसने जब ये खोला तो इट इज लिटरली पॉकेट्स गाइस, ये पॉकेट्स ही निकले, दोनों साइड की पॉकेट्स क्लोज थे। तो आई कैन से कि या दिस इज वेरी मच न्यू, इसीलिए आई वाज लाइक चलो दे दो। एंड नाउ आई एम सीइंग दैट कि थोड़ा सा ना कहीं पे गंदा हुआ है, या तो ये बैग से हुआ है, ये बैग नया था, या तो ये उससे हुआ है कहीं पे, और क्योंकि ब्लैकिश सा मुझको कुछ दिख रहा है। एंड नाउ आई हैव टू लीव फॉर माय वेकेशन डे आफ्टर टुमारो। अब मैं इसको ड्राई क्लीन भी नहीं करा सकती हूँ। चलो देखेंगे, कुछ जुगाड़ बिठाएंगे, बिकॉज आई नीड टू वेयर दिस वेकेशन पे। देखिए, चलो अब जो नीचे गिरा था पहले वो उठाते हैं एंड इसको फ्रेम में से हटाते हैं। ओके, सम मोर इयररिंग्स आई परचेज। ये ना वो 30 रुपीज वाला स्टॉल था यार, तो मैं बस वहां फैल गई। बट मैंने काफी ऐसे पिंटरेस्टी और ट्रेंडी वाले इयररिंग्स उठाए हैं। सी, वन इज दिस, देन वन इज दिस थिंग। ये देखो जरा, दिख रहा है आपको? ये नॉर्मल ऐसे पर्ल वाला नहीं है, इट हैज अ कट टू इट, अब दिखेगा। सी, या चलो फिर मैंने, ऑल्दो मैं लेना तो बहुत सारे चाहती थी, बट मैं यार रुक गई, बिकॉज बहुत ऑलरेडी मेरे पास बहुत कुछ है ज्वेलरी में, तो इसीलिए ये ना मुझे इसके शेड की वजह से काफी पसंद आया, इसलिए मैंने ले लिया। देन आई हैव दिस वन, ओह ये भी बहुत अच्छा था। इसमें ना गोल्ड कलर भी था, बट मैंने सिल्वर ही लिया, गोल्ड नहीं लिया, दोनों नहीं लिए, बिकॉज वो इतना यूज नहीं होते हैं यार।
सो दिस इज दैट, हाउ प्रिटी। सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट था ना वो ये वाला था। इसमें सिल्वर कलर नहीं था, अगर होता तो मैं इसमें डेफिनेटली दोनों कलर ले लेती। तो आई परचेज दीज 4 इयररिंग्स फ्रॉम अ 30 रुपीज स्टॉल शॉप। उसके बाद क्या निकलेगा अंदर से? ओके, ओ दिस वाज अ स्टील अगेन गाइस, आई रियली मस्ट से। वहां पे ना कुछ ऐसे स्टॉल्स होते हैं जो ना ऐसे फिक्स होते हैं, जैकेट्स कोट्स वगैरह सब होते हैं उसमें, बट 200 रुपए में या 250 रुपए में दे रहे होते हैं। तो ये उस टाइप का एक स्टॉल था, एंड ये मुझे मिला वहां से जैकेट। बिल्कुल साफ था ये, बिल्कुल कहीं कुछ भी स्क्रैच नहीं था, कहीं कुछ गंदा नहीं था। एंड दिस थिंग इज इन वेरी मच ट्रेंड, ठीक है। ये वाला जो इसका प्रिंट प्रिंट तो नहीं है, मतलब थ्रेड जो है ब्लैक एंड व्हाइट, दिस थिंग इज वेरी मच इन ट्रेंड राइट नाउ। आई वाज लाइक दे दो यार, ठीक है, अगर मैंने 4 बार भी पहन लिया तो आई एम वेरी मच लाइक कि पैसे वसूल कर लिया मैंने। उसके बाद ये खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए चलेगा मेरे को। इट हैज अ पॉकेट्स टू, एंड ये ओपन जैकेट है, इसमें आप क्लोज नहीं कर सकते, बट इट इज वेरी ट्रेंडी एंड वेरी शीक। या ये मैं बहुत जल्दी स्टाइल करूंगी। नहीं, काफी हैवी है, तो मतलब वार्म भी रहने वाली है, काफी मोटी है। नेक्स्ट आइटम आई गेस आई एम लेफ्ट विद वन मोर आइटम ओनली, वन मोर बैग। लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड इट। इसमें मुझे मल्टीपल आइटम्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है इसमें क्या है। मुझे जैकेट कोट चप्पल ये याद था, मुझे वो याद नहीं था, एक तो स्कार्फ मेरा ठीक है, और इसमें क्या है मुझे ये भी याद नहीं है यार। लेट मी सी। आई एम अनेबल टू ओपन दिस। बंदे ने 2 गांठ लगा दिए हैं, नहीं खुल रही है मेरे से। खुल गई, खुल गई, खुल गई। ओह अच्छा, ये 2 आइटम नहीं है, ये एक ही आइटम है। ओके, नाउ आई रिमेम्बर व्हाट दिस इज। इट्स अ ड्रेस गाइस, यस, अ विंटर ड्रेस विद दिस। ये अंदर का है एंड दिस इज गोज लाइक दिस। इट्स अ लॉन्ग, मतलब फुल ड्रेस है ये, मेरे को पूरा एंकल तक आएगी। सो या ये बेज एंड ब्लैक कलर में है। बेज भी नहीं बोलूंगी, क्रीम और बेज के बीच का कोई शेड है ये। एंड दिस इज द इनर थिंग। तो ये इसके साथ भी बड़ा वो हुआ, बिकॉज उसका प्राइस जो वो बोल रहा था, एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद दैट प्राइस। वो बोल रहा था कुछ 700-800 का, एंड कम भी नहीं कर रहा था यार। तो मैंने कहा रहने दो, क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं थी, मुझे बस अच्छी लगी। एक्चुअली मुझसे ज्यादा मिस्टर हस्बैंड को अच्छी लगी। ही वॉज वेरी मच लाइक ले लो इसको, ये अच्छी लग रही है। तो एक्चुअली मैं ड्रेसेस टाइप की चीज ना, ड्रेसेस या बॉटम्स इसलिए नहीं लेते, बिकॉज आप इनको वहां ट्राई नहीं कर सकते हो। एंड अगर छोटा साइज हो जाए, बड़ा साइज हो जाए तो यू कैन मैनेज, यू कैन ऑल्टर थिंग एंड यू कैन वेयर इट एज अ ओवर साइज थिंग। बट अगर छोटा निकल जाए देन इट इज अ वेस्ट, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा मेरा कजन या कोई भी नहीं है कि मैं जिसको दे दूं कि भाई तू पहन लेना, मेरे को छोटा है बट ब्रांड न्यू है, बट तो मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ। इट विल गो टोटल वेस्ट टू मी, इसीलिए मैं नहीं लेने वाली थी। बट मिस्टर हस्बैंड वाज वेरी मच लाइक कि बहुत अच्छा लग रहा है, ले लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल ट्राई। और ये काफी स्ट्रेचेबल वाले फैब्रिक में है, तो मैंने कहा ये फिट तो मुझे हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो ले लेते हैं। बट फिर प्राइस भी आगे बात फंस गई थी कि प्राइस बंदा नहीं कम कर रहा था, 700-800 बोल के नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको प्राइस दिया साढ़े, मिस्टर हस्बैंड दे रहे थे 250। पीछे से आवाज आई मेरे को, जब उसने पूछा मेरे को शॉपकीपर ने कि आप कितना दोगे, उधर से आवाज आई 250। मैंने कहा नहीं यार अभी ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने बोल दिया 350, 350 रुपीज। ही वाज लाइक नहीं मैडम इतने में थोड़ी होता है। मगर रहने दो, बिकॉज मुझे नहीं लेना था, आई वाज नॉट इन द मूड कि मेरे को ये चाहिए। मुझे जो लेना था वो था कोट लेना था मुझे मैंडेटरी, मुझे वो स्लीपर्स लेना था विंटर्स वाले मैंडेटरी। बाकी कोई भी जो भी चीजें मैं लेके आई हूँ ना, दे आर लाइक इन एक्स्ट्राज ओनली। मैं नहीं लेने को उस जोन में नहीं थी। मुझे जो लेने को था वो मैं गई थी सोच के कि मुझे कोट की जरूरत है, आई विल बाय दैट एंड आई विल बाय द स्लीपर्स, एंड 1-2 चीजें और देखूंगी, कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो अदरवाइज आई विल कम बैक। मेरी नीडी थिंग्स में बस उतना था। तो मैंने 350 बोल दिया, शॉपकीपर ने मना कर दिया, एंड वी लेफ्ट द शॉप। या वी लिटरली लेफ्ट द शॉप। तो जो होता है ना, जो उसमें ये लोग बोलते हैं कि लोग आवाज लगाते हैं, वो मेरे साथ इस बार हुआ और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हुआ। पहले वो कोर्ट में हुआ, फिर वो इस ड्रेस के साथ भी हुआ। बंदे ने आवाज लगाई एंड ही गेव इट फॉर 350 ओनली टू मी। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि शायद मिस्टर हस्बैंड 250 बोल रहे थे, तो मुझे उतना ही बोलना चाहिए था।
मैंने 350 बोल के गलती तो नहीं कर दी, बट अब तो जो हो चुका था वो हो चुका था, तो 350 में मैं इसको लेके आ गई हूँ। ओके, दैट द स्टोरी। चलो, एंड विद दैट आवर हॉल इज डन। एंड उसके बाद ये बैग लिया था। हाँ, इस बैग के साथ भी मैं ये बोलूंगी, इसको ना वो लोग बोलते हैं पता नहीं कितने का, 120 या ऐसे कुछ 150 की रेंज का बोलते हैं। मेरे को लास्ट ईयर याद है, मैं लास्ट ईयर भी ये लिया था, क्योंकि जब मैं शॉपिंग करने गई थी लास्ट ईयर तो मेरे पास बहुत शॉपिंग थी यार, बिकॉज मेरी कजन को भी करनी थी, तो वी हैड एवरीथिंग डबल्ड। कि मैंने कोट लिया था, एक एक उसने कोट लिया था, और ये जो स्वेटर्स हैं उसने भी लिए थे ऐसे, और भी बहुत सारी चीजें थी। लास्ट ईयर भी मेरे को याद है ये 2 बैग ही थे। एक जो मैंने आपको झोला दिखाया, मैं ये तब अपने साथ ले गई थी, एंड एक ये बैग हमने वहां पे खरीदा था। एंड वो ठुसा ठोस ऐसे भर के लाए थे ना हम लोग, कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे को याद है लास्ट ईयर ना मैंने वो जो राह में चलते चलते, अगर आप सरोजनी गए होगे ना तो यू मस्ट बी नोइंग दैट, ये लोग ना ऐसे चलते चलते हाथ में लटका के बेचते हैं बैग्स, की बैग ले लो, शॉपिंग रखने के लिए बैग ले लो, बैग ले लो। तो वो 120 150 का राउंड शुरू करते हैं। तो लास्ट ईयर भी जब मेरे संग यही हो रहा था, मैंने 70 रुपीज में लिया वो बैग उसको लास्ट ईयर बार्गेन करके। तो अब इस बार भी वही चल रहा था कि और उसने मुझे दे भी दिया था, तो मुझे लगा कि शायद उसने लास्ट ईयर दे दिया, बट इस बार नहीं देगा। तो अगेन वो 100 से कम पे नहीं आ रहा था। मैंने कहा भैया 70 में देना है दो, बिकॉज मेरे को चाहिए नहीं था। हम 2 लोग थे, एक बैग भर गया था, एक एक मैंने कहा ठीक है पॉलीज में तो है ही, हम उठा लेते हैं, ऐसे ही मुझे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने उसको बोला 70 रुपए, बोला नहीं होगा मैम। मैं कहा कोई बात नहीं, तो उसने फिर दे दिया 70 में। या एंड मे बी अगर मेरे फिर मन में आएगा 2 ले लेती हूँ, उसको बोलती हूँ कि 100 में 2 दे दे, बट मैंने कहा अब ज्यादा अत्याचार हो जाएगा, रहने देती हूँ। एंड मुझे जरूरत भी नहीं थी, अगर बैग की जरूरत होती ना ऐसे वाले की तो मैं शायद करती ही काम। ऑल्दो ये ना काफी लाइट वेट बैग्स है, और कपड़े का है। द मेन थिंग इसकी ये जो है ना कपड़े का बैग है, तो काफी कुछ वजन ही सह सकता है, इसीलिए ये ना बाद में भी यूज होने वाला बैग है। ये ऐसा नहीं है कि बस ये आप ऐसे ही करके खत्म हो गया ये बैग, तो इसीलिए आई वाज लाइक चल ठीक है दे दे भाई। 70 में महंगा लगा ना, ठीक है। अब उसमें अगर वो 60 में देता या 50 में भी दे सकता था, पता नहीं मुझे, बट आई गॉट इट फॉर 70 रुपीज। तो इस बार की शॉपिंग हो गई है डन। एंड इस बार की शॉपिंग में मैं ये बोलूंगी काफी कुछ मैं एक्स्ट्रा ले आई जो मेरे को शायद नहीं लाना था, बट कुछ चीजें मेरे हस्बैंड को पसंद आ रही थी, कुछ चीजों के लिए। जैसे मेरे को याद है, मैं जो फैली हूँ ना सिर्फ इस जैकेट के लिए फैली हूँ कि मुझको ये दिला दो। वो पति बोला भी मेरे को कि क्या करोगी इसका, कहाँ पहनोगे। मैं कहा नहीं प्लीज दिला दो। पता नहीं 250 वाले उसमें स्टॉल में थी या ये 200 वाले में थी, तो मैंने कहा यार इतने की है, 2 बार भी पहन लिया तो मेरा काम हो जाएगा, प्लीज दिला दो, अच्छी लग रही है। और ये पूरा इंटैक्ट भी थी, कहीं से खराब गंदा कुछ भी नहीं थी। मैंने कहा दिला दो तो वो दिला दिया मेरे को। बाकी जो चीजें हैं वो सब मिस्टर हस्बैंड की उस पे आई है, ठीक है। स्कर्ट, स्कार्फ, ड्रेस, वो सब उनके उस पे आई है, मैंने नहीं लाई है। ठीक है। ऑल राइट गाइज, ये वीडियो हो गया है बहुत लंबा, बहुत सारा बातें कर लिया मैंने आप लोगों से। हॉल कम था, बातें ज्यादा थी, बट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड आप लोग जाके आए हो या नहीं सरोजनी, मुझे बताना। अगर गए हो तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एंड जो भी चीजों का बार्गेन प्राइस करके मैं लेके आई हूँ, अगर मैं ज्यादा में ले आई हूँ तो भी मुझे बताना, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तो आई विल बी मोर अवेयर कि अच्छा मुझे और बार्गेन करना चाहिए, तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। हाँ, अब अगर अच्छा कोट का मैं बोलूँ कि मैं 450 में लाई, मुझे बताए वो महंगा लाई हूँ, बट वो एक मैं प्रॉपर शॉप से लाई हूँ। वहां पे कई जगह पे मिलते हैं कोट्स, शॉप्स पे मिलते हैं, एक ग्राफिटी लेन है वहां पे, रोड साइड मिलते हैं। तो वहां पे और कम के भी मिलते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्टॉल्स होते हैं जहाँ पे 200 में मिलते हैं। तो इट इज नॉट कि आपने जो है कोट महंगा ले लिया, इट इज अबाउट कि आपने कहाँ से लिया, कैसा लिया, क्या क्वालिटी में लिया, दैट रियली मैटर्स देयर। ठीक है, तो आप जब भी चूज करो ना, वहां पे कुछ भी लेने जाओ, जस्ट मेक श्योर कि आप जो है चीज खरीदने से पहले, मतलब आपको पसंद आ गई और आप लेने वाले हो, नहीं, उससे पैसे देने से पहले चेक द थिंग पूरा, ऊपर से नीचे, अंदर बाहर सब तरफ, कहीं से डिफेक्टिव तो नहीं है, कहीं से गंदा तो नहीं है। अगर गंदा आपको इशू नहीं लगता है, आप ले सकते हो कि मैं खुद से धो लूंगा, कि ड्राई क्लीन करा लूंगा, तो आप जो ऐसा देखो कि वो इतना तो गंदा नहीं है कि वो साफ ही नहीं हो। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे देखी थी। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि गंदे होने के बाद भी आप ले सकते हो, उसको साफ कर लेना, बिकॉज जो जो बिना शॉप्स वाली जगह है ना, जैसे ग्राफिटी लेन की मैं बात कर रही हूँ, व्हाट दोस पीपल डू इज कि वो ना ऐसे जमीन पे पॉलिथीन बिछा बिछा के यानी ओवरकोट्स वगैरह सब बेचते हैं, ठीक है।
इवन शॉप में भी एक में हुआ था, मेरे को याद है, मैं उनकी शॉप में ना वो लोग कुछ पीसेस तो टांग के रखते हैं पूरा ऐसे दीवार वगैरह पे, एंड मेजरली जो उनका सामान होता है ना वो जमीन पे होता है, वो पॉलिथीन के ऊपर ऐसे पूरा ढेर बना के रख देते हैं। दे आर नॉट लाइक, वो प्रॉपर शोरूम्स तो है नहीं वहां पे। तो क्या होता है ना, लोग ना आते जाते जितना भी क्राउड है उसमें शॉप में घुस रहा है निकल रहा है, लोग बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, पैर रख के जा रहे हैं तो वो गंदा उस तरीके से भी बहुत सारी चीजें वहां पे गंदी होती हैं। बिकॉज मैंने खुद से ही एक शॉप में कोट्स वगैरह उठाए थे और भैया को बोला था कि भैया ये उठा लो, पैर लग रहा है इसमें, गंदा हो जाएगा। खैर बंद, वहां के शॉपकीपर भी बड़े अजीब है। मुझे पता है उसने रिप्लाई क्या किया जब मैंने उसको बोला, मैडम अभी जल्दी बिक जाएगा, इस पे पैर लग गया, यहाँ पे ऐसे ही होता है। दैट वॉज द रिप्लाई ऑफ द शॉपकीपर। तो या इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा बहुत गंदा कहीं कुछ मिल रहा है और आपको पसंद आता है ना, तो यू कैन बाय दैट। वो ऐसा नहीं है कि वो पुराना है या वो यूज्ड है, दैट इज बिकॉज कि वहां पे लोग इतने जाते हैं and वो पैर रख दे रहे हैं, इसीलिए गंदा हुआ है। दैट हैपेंस, क्योंकि मैंने खुद देखा था। सो यस, चलो विद दैट आई क्लोज दिस वीडियो, बहुत लंबी हो गई है। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन वेरी सून, टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, बाय।